आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर के मंदिर में रखा हुआ जल क्यों महत्वपूर्ण होता है और इसका सही उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। साथ ही हम यह भी समझाएंगे कि मंदिर में जल रखने से कौन सी धातु का जो लोटा है वो उपयुक्त होता है, क्या तांबे का हो, पीतल का हो, किस धातु का हो। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा इस वीडियो में दीपक के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। क्या घर में तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए। सही दीपक और बाती का चुनाव बहुत आवश्यक है क्योंकि यदि इसमें चूक हो जाए तो यह घर की शांति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। क्या कच्चा कलावा सही रहेगा या फिर रुई की या सूती बाती या धागा की बाती क्या बेहतर रहेगा। इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी करने से पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या आर्थिक संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आज हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की विधि और सही समय के बारे में भी बात करेंगे। क्या जल छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान के भी यह कार्य किया जा सकता है। क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में। कई लोग यह भी पूछते हैं क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई किराए के घर या फ्लैट में रहता है तो क्या उसे भी यह उपाय करना चाहिए और कैसे। इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में दिए गए हैं। आप जानते हैं कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से क्या लाभ होते हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 बड़े फायदे मिलते हैं जो आपको चौंका सकते हैं। सनातन धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक लगाना बहुत शुभ माना जाता है और तिल के तेल का दीपक भी लगाया जा सकता है। लेकिन दीपक जलाने से केवल पूजा ही नहीं होती बल्कि इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। दीपक जलाने के मुख्य 5 लाभ जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अंधकार दूर करता है। घर में दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में सुख और समृद्धि आती है। भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यदि दीपक में एक लौंग डालकर जलाया जाए तो यह त्वचा संबंधी बीमारियों से बचाता है, रोगों से बचाता है। दीपक जलाने से घर के माहौल में सात्विकता आती है और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सुबह शाम दीपक जलाने से घर में शुभ शक्तियां आती हैं और तंत्र मंत्र या बुरी नजर प्रभाव समाप्त हो जाता है। शुभ शक्तियां आकर्षित होती हैं। आप जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि क्या होनी चाहिए। रात्रि में सोने से पहले तांबे, पीतल, स्टील या चांदी के पात्र में जल भरकर रखें। गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ा सा मिलाएं अथवा केवल शुद्ध जल ही पर्याप्त है। सुबह उठकर सबसे पहले इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। यह उपाय घर की सभी समस्याओं को दूर करता है और बुरी नजर के प्रभाव को खत्म करने में सहायक होता है। क्या जल छिड़कने से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्नान किए बिना भी यह उपाय किया जा सकता है। सुबह उठते ही रसोई में जाएं, पात्र से जल लें और मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस दौरान माता लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य रूप से करें। यह भी ध्यान रखें कि जल का छिड़काव झाड़ू लगाने से पहले करना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या पीरियड्स के दौरान जल छिड़क सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं? तो जल छिड़कने के लिए कोई निषेध नहीं है। यदि महिलाएं पीरियड से भी हैं तब भी इसे कर सकती हैं। लेकिन दीपदान एक कर्मकांडीय पूजा विधि है जो शुद्धता की मांग करती है, इसलिए पीरियड्स में दीपदान नहीं करना चाहिए। मंदिर में जल रखने का महत्व और उपयोग क्या है? तो घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊर्जा को संचित करता है। पूजा, मंत्र, जप
और प्रार्थनाओं की सकारात्मक ऊर्जा इस जल में समाहित होती है। इस जल का उपयोग शुभ कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, जैसे पौधों में डालना, घर में छिड़काव करना। यह घर को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है। जल किस प्रकार से छिड़कना चाहिए? तो सुबह मंदिर में रखे जल का छिड़काव पूरे घर में करें। परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो इस जल को दवाई के साथ दिया जाए, इससे औषधि का प्रभाव बढ़ जाता है। यदि घर में कलह रहती है तो सभी सदस्य इस जल को ग्रहण करें, इससे रिश्तों में मिठास आती है। व्यापार में सफलता के लिए इस जल का छिड़काव दुकान या ऑफिस में किया जा सकता है। मंदिर में जल किस प्रकार से रखना चाहिए? तो अगर मंदिर में जल नहीं रखते हैं तो घर में आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, घर में दरिद्रता जो है वो बनी रहती है। इसलिए घर में जल मंदिर में जरूर रखना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ देने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। जल रखने से बीमारियों से रक्षा होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। व्यापार और करियर में सफलता मिलती है। इस जल को कार्य स्तर पर छिड़कने से उन्नति होती है। तिजोरी में छिड़कने से धन वृद्धि होती है। इस जल को तिजोरी में छिड़कने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अब बात करते हैं दीपक के सही चुनाव का। यदि गलती से भी घर में स्टील, लोहे या कांच का दीपक रखा है तो ये घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। स्टील और लोहे के दीपक से शनिदेव नाराज होते हैं, इससे घर में आर्थिक संकट बना रहता है। कांच के दीपक से राहु केतु आपके घर की तरफ आकर्षक होते हैं, जिससे घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। तांबे, पीतल और मिट्टी का दीपक ये घर में देवी लक्ष्मी को आने के लिए आकर्षित करते हैं और ये घर में शुभता लाते हैं। घंटी बजाने और ताली बजाने का क्या महत्व है? तो घर के मंदिर में घंटी बजाने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब कोई भजन या पूजा चल रही हो तो 3 बार ताली बजाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ घंटी का नाद अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में गरुड़ घंटी जरूर रखनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी घंटी होती हैं, लेकिन कोशिश करिए कि घर में आपको गरुड़ घंटी ही रखना चाहिए। गरुड़ घंटी बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, अपने छोटे बच्चों को पकड़ा देते हैं, खेलने का आइटम समझते हैं। इसे खेल खिलौने के रूप में यूज नहीं करना चाहिए, बजाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये निषेध माना गया है। आज की जानकारी आप सबको कैसी लगी है? यदि आप माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें।